श्री ठाकुर जी बड़े कृपालु, बड़े दयालु। कोई थोड़ा भी देना तो उसके बदले में ठाकुर जी भगवान किसी का कर्जा अपने माथे पे रखते नहीं है। कोई 1 रुपया देना तो भगवान चक्रवर्ती ब्याज जोड़ करके सूद ब्याज सहित वापस कर देते हैं। किसी का 1 रुपया रखते नहीं है। द्रौपदी ने थोड़ी सी साड़ी दी थी। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, उस सभा में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो रही थी। सब लोग प्रसन्न थे, लेकिन शिशुपाल जो है वो गाली दे रहा था कृष्ण भगवान को। भगवान सब गाली सह गए। जब 100वां गाली दिया तो तुरंत अपना चक्र निकाल करके शिशुपाल का राम नाम सत्य कर दिया। उसी समय भगवान की थोड़ी सी अंगुली कट गई, खून बहने लगा। द्रौपदी ने सारे दास दासी कपड़ा लेने के लिए इधर उधर भागने लगे। अरे हमारे ठाकुर जी का हाथ अंगुली कट गया, जल्दी लाओ, जल्दी कोई कपड़ा लाओ। सब लोग इधर उधर कपड़ा पट्टी ढूंढने के लिए गए। देर होने लगा। उस समय द्रौपदी ने देखा कि बड़ा देर हो रहा है, तो तुरंत उसने अपना कीमती साड़ी फाड़ करके और अंगुली में बांध दिया। ठाकुर जी ने द्रौपदी को रोका कि बहन तू क्या कर रही है? इतने छोटे जन्म के लिए इतना महंगा साड़ी फाड़ दिया। द्रौपदी ने उस समय बड़ी सुंदर बात कहा, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी सामान्य इन्हें दुर्लभ कौन माने, न तो दुल्हा के जोड़े हैं न दुल्हन के बागे हैं। मैंने कहा फाड़ा चीर रक्त देख पीर धागे, होए के अधीर स्वयं चीर छाड़े भागे हैं। वे धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग दिन ही के जागे हैं जो इस अंगुली पे लागे हैं। द्रौपदी ने कहा कि अरे ये साड़ी की क्या कीमत है, प्रभु आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। ये द्रौपदी ने तुरंत अपना कीमती साड़ी फाड़ करके ठाकुर जी की अंगुली में बांध दिया। उस समय ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने कहा कि बहन आज तुमने हमको थोड़ा सा साड़ी दिया है ना, जाओ जब तुम्हारे जीवन में कभी साड़ी की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं जो है तुम्हारे लिए पूरा सूरत का साड़ी बाजार ही लगा दूंगा। और जब कुरुवंश की सभा में दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था, उस समय भगवान ने द्रौपदी को इतना साड़ी दिया कि 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन का बल घट गया, लेकिन द्रौपदी का 10 गज साड़ी नहीं घटा। भगवान ने इतना साड़ी दिया। सभा में बैठे बैठे लोग कहने लगे कि नारी है कि साड़ी है कि सारी मध्य नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि सारी मध्य नारी है। उस समय किसी ने कहा कि देखो, न तो नारी मध्य सारी है, न सारी मध्य नारी है, न सारी ही की नारी है, न नारी ही की सारी है। सच कहूं तो ये कोई और नहीं, हमारे वृंदावन का बांके बिहारी है। ये इसके शरीर पर जो साड़ी दिख रहा है वो कोई साड़ी नहीं है। वो तो जैसे भगवान ने प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिया, जैसे भगवान ने देवताओं की रक्षा करने के लिए वामन का अवतार लिया, जैसे भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए वराह का अवतार लिया, वैसे आज भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करने के लिए वस्त्र का अवतार धारण किया। भगवान ही वस्त्र बन गए। भगवान ने द्रौपदी को इतना वस्त्र दिया। थोड़े से द्रौपदी ने थोड़ा सा साड़ी का टुकड़ा दिया था, तो भगवान ने कितना साड़ी दिया। इससे सीख ये मिलती है कि हम लोग भगवान को थोड़ा सा भी देते हैं ना, एक राई का दाना बराबर देते हैं ना, तो भगवान पहाड़ के बराबर वापस लौटा देते हैं। इसीलिए हम सब लोगों को भगवान को देना चाहिए।